हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राई एंड ट्राई स्टडी में। दोस्तों, ट्राई एंड ट्राई स्टडी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मैथ और रीजनिंग। और अभी हमने पढ़ा था आपका जो है अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट हमने पढ़ा, 4 पार्ट पूरे किए उसके। आज हम पढ़ रहे हैं औसत, एवरेज। आज हम पढ़ रहे हैं औसत, एवरेज। पहले तो सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को, भाई और बहनों को, सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी हमारे भाई बहनें हैं या जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, या जो जितने भी हमारे देश के हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं, सभी को हार्दिक बधाइयाँ रक्षाबंधन की। आज है हमारा रक्षाबंधन स्पेशल क्लास है। ये क्या है? हमारी रक्षाबंधन स्पेशल क्लास औसत, एवरेज पार्ट 1 लेके चल रहे हैं। इसमें हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो नए व्यूअर हैं तो वो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो वीडियोज़ को शेयर जरूर करें दोस्तों। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपका हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके आराम से इसमें पूछे जाते हैं एवरेज के। तो सबसे पहले एवरेज को समझते हैं और उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बेसिक से हम समझे तो औसत क्या है। औसत क्या है? जैसे आप लिखते हैं सूत्र में, औसत एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र हम काम में लेते हैं और इस सूत्र के आधार पे हम बिल्कुल क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन आजकल का जो ज़माना है, उस ज़माने में हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम लेवल है वो इतने हाई हो चुके हैं कि उनमें समय बहुत ज़्यादा लगता है हमें। तो समय बचाने के लिए हम जो है आजकल इस सूत्र को जो है हम थोड़ा कम काम में लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इस सूत्र के बिना किस तरह से जो है औसत निकाल सकते हैं। बहुत ही जल्द 10 सेकेंड के अंदर हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्याओं का औसत जो है हम जो है आराम से निकाल पाएंगे। तो ये आपका सूत्र है। इस सूत्र से क्या है? औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और यदि हमें राशियों का योग ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो हमें? राशियों का योग। राशियों का योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? औसत मल्टीप्लाई राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, अगर हमें इनका योग निकालना है तो क्या करेंगे? औसत गुना राशियों की संख्या। और अगर राशियों की संख्या निकालनी है, यदि राशियों की संख्या निकालनी है, राशियों की संख्या निकालनी है सॉरी हमें, तो क्या करेंगे? योग में औसत से भाग देंगे। योग बटा औसत। क्या करेंगे? अगर हमें औसत निकालना है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग निकालना है, ये निकालना है तो ये दोनों तिरछा गुना। राशियों का योग निकालना तो ये दोनों तिरछा गुना, औसत गुना राशियों की संख्या। संख्या निकालनी है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा? योग में औसत से भाग देना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, सिर्फ आपको इतना याद रखेंगे तो आपको ये जो है वो आपका हो जाएगा। तो औसत, वैसे आपका औसत है क्या? औसत का मतलब ये है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो मंथली इनकम आती है, उसकी मंथली तनख्वाह आती है, तो उसका तो वैसे हो जाता है कि भाई मंथली उसका तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख मंथली आता है। लेकिन जैसे कोई मजदूरी करता है व्यक्ति, और मजदूरी करता है तो वो डेली, जैसे उसको अलग अलग मजदूरी होती है। उसने कभी आज उसने कमाए 200 रुपये, दूसरे दिन उसने कमाए 240, उसने फिर कमाए 180, फिर उसने कमाए 300 रुपये कमा लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से उसने, तो ये पहले दिन है, फर्स्ट दिन, ये सेकंड दिन, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। ठीक है दोस्तों, उसने 4 दिन मजदूरी की मान लीजिए। तो वह इसी तरह से अपने महीने, मैंने अभी 40 दिन लिए हैं, वो मान लो एक महीने
इसी तरह करता है, कभी 250, कभी 300, कभी 400, कभी 240, कभी 320, कभी 400 भी कर लेता है, कभी 500 भी कर लेता है। तो वो इस तरह से वह कमाता है। तो वह अगर आप उससे पूछेंगे कि भैया तुम कितना कमा लेते हो, दिन का कितना कमा लेते हो, तो ना तो वो 200 बता सकता है, ना आपका वो 240 बता सकता है, ना 180 बता सकता है, ना आपका वो 300 बता सकता है। तो आप क्या करेंगे, उनका एक एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे कि भाई वो पर डे कितना कमा लेता है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और उनके अंदर ये संख्या कितनी है, हम 4 दिन का औसत निकाल रहे हैं उसका, तो 200, 240, 180 और 300 इन सभी को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो आएगा योग जो आएगा उसमें जितनी संख्याएं हैं, यानी 4 दिन का है तो 4 है, संख्या 4 हुई तो उसका हम भाग दे देंगे। तो हम इसको निकालते हैं, जैसे मान लीजिए, तो उसका औसत क्या आएगा, वह क्या बता सकता है। जब उससे कोई पूछे कि आप प्रतिदिन कितना कमा लेते हो, तो वह क्या बताएगा, 200 को 240, यहाँ पे इसको जोड़ा, ये हो गया आपका 620 और ये आपका हो गया 920। कितना हो गया? 920 हो गया। आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है आपका? 920 हो जाता है। दोबारा जोड़ लीजिए, 200, 200, 400, 440, 540, 80, 620 और 300, 920। आप इस तरह से जोड़ सकते हैं इसको। मैंने इसको डायरेक्ट जोड़ दिया, आप इस तरह से जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे समय ज़्यादा लगता है। चलो 300, तो आपका 0, 2 और 1, 2, 5, 6, 3, 9, 920। कितना आ गया दोस्तों? 920 आ गया। तो अब 920 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 ही संख्या है, तो हम इससे डिवाइड कर लेते हैं। 4 दूनी के 8, 1 4 3 12 और 0, 230। कितना आ रहा है? 230 रुपए। यानी वो कह सकता है कि मैं 230 रुपए पर डे कमा लेता हूँ। तो उसकी एवरेज क्या निकल के आ रही है? 230 आ रही है। तो इस तरह से ये आप जो है एवरेज निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि एवरेज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मोस्टली हम इस सूत्र को काम में लेते हैं और इसी से हम आगे सीखते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको इसकी इतनी बेस्ट मतलब बढ़िया ट्रिक, जिससे आप जो है क्वेश्चन को ओनली 10 सेकंड या 15 सेकंड में आप उसको हल कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताया गया है कि 76, 60, 82, 62, 64 और 70 इनका औसत निकालिए। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और उसमें 6 का भाग देंगे, कितना औसत आता है। तो चलो हम पहले बेसिक से निकालते हैं। बेसिक कैसे? इन सभी को जोड़ेंगे, योग बटा राशियों की संख्या, इन सभी का योग करेंगे, फिर ये कितनी संख्या है? 6 संख्या है, तो उसके अंदर 6 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे करेंगे। तो ऐसा हल करने में इसमें जो है समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो एक बार हम इसको करके देखते हैं। 4, 6, 8, 14, 1, 7, 13, 6, 19, 8, 27, 6, 33, 19, 27, 6, 33, 33 और 7 कितने हो गए? 33 और 7 43 और 1 आपका हासिल 414। कितना आया आपका? 414 आया। और उसमें आपने भाग कितने का दे रहे हो? 6 का, 6 6 36, 6 6 36, बच के 5 और कितना आएगा? 9 6 54। कितना आया? 69 आपका एवरेज निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका एक बेसिक तरीका हुआ, आपका साधारण तरीका जिससे आप इसको हल करते हैं। ठीक है, अब हम इसको ट्रिक से हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करते हैं दोस्तों आगे से आगे। अब हम इसको हल करते हैं ट्रिक से। ट्रिक से कैसे हल करते हैं? देखो दोस्तों, आपको ये डाटा दिया गया है, आप इस डाटा में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 76 है, 60 है, 82 है, 62 है, 64 है, 70 है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 70 से जो है लगभग ज़्यादा संख्या 70 के आसपास जो है लमसम इसका बन रहा है, मान लीजिए आप। तो आप क्या कर लेते हैं, इसका 70 एवरेज ले लेते हैं। कितना? 70 औसत आप इसका मान लेते हैं। आपने माना है, आपने ये माना है। क्या किया आपने? ये माना है। कितना? 70 इसका औसत आपने मान लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है इनका इस एवरेज से क्या रिलेशन है, यानी ये 70 से कितना ज़्यादा हो रहे हैं या कितना कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका 1 + 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये -10 हो रहा है यानी 10 कम हो रहा है, यहाँ पे ये +12 हो रहा है,
यहाँ पे ये -8 हो रहा है, यहाँ पे -6 हो रहा है, और यहाँ पे पूरा पूरा बराबर है, यानी 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 0 लिख दिया, यानी ना तो इससे कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, कोई अंतर नहीं है, 0 का अंतर है इसमें और इसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो प्लस और माइनस का जो है इनको आप जो है कट रहे हैं, माइनस प्लस तो आप इनको काटिए। माइनस का 6 है, माइनस का 12 है, सॉरी प्लस का 6 है और प्लस का 12 है, कितना हो गया आपका प्लस का 18 हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 8 है, ये आपका पूरा कट गया, बचा क्या -6। कितना बचा है -6। तो जब आप इसका -6 लेते हैं, यहाँ पर आपका कितना बचा है -6 बचा है, -6 बचा। ये -6 कितने में डिवाइड होगा 1 2 3 4 5 6, -6 डिवाइड बाई 6 तो कितना आया -1। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर माइनस आ रहा है, यहाँ पे अगर आपका माइनस हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको जो है ये जो आपका आपने माना था उसमें से माइनस कर दीजिए। अगर यहाँ पे आपका +1 आ रहा होता तो आप क्या करेंगे, उसमें 1 + 1 करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे 70 - 1 तो आपका कितना आ जाएगा 69 एवरेज निकल के आएगा। कितना आएगा 69 जो है आपका एवरेज निकल के आएगा। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो कितना हो जाता 71 आ जाता। अगर इनको हम काटने में हमें यहाँ पे कितना आता, यहाँ पे हमें +1 आता तो हम ये कितना हो जाता 71 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं, बहुत जल्दी हल कर सकते हैं इसको। और यह जो है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए तो आप जो है ये फार्मूला भी आप लगा सकते थे, छोटा आपका क्वेश्चन था। तो अगर आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन में अगर आप ये फार्मूला लगा देते हैं जो मैंने अभी ट्रिक बताई है, वो ट्रिक आप लगाते हैं तो आप चीज़ों को आसानी से बहुत जल्दी इनको हल करना सीखेंगे। और आगे आने वाले जो क्वेश्चन मैं आगे आपके क्वेश्चन बताऊंगा उन क्वेश्चनों को आप जो है वो बड़ी आसानी से उनको आप जो है हल कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 130, 138, 142, 164 और 130। इसका क्या करना है, औसत निकालिए। ठीक है, इनका हमें औसत निकालना है कि इनका औसत क्या होगा। तो एक तो आपका वो तरीका था जो बेसिक तरीका था, उससे आप जो है इस तरह से इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको उस तरह से नहीं निकालेंगे, हम अपनी ट्रिक से इसको हल करेंगे अब। और हमारी ट्रिक क्या थी कि इनको देखते हुए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है हम कितना आ सकता है, इसका एवरेज लगभग कितना हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये 36 आ रहा है, 38 आ रहा है, 42 आ रहा है, 64 आ रहा है, 136 आ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ इसका एवरेज जो है 140। कितना मान लेता हूँ दोस्तों 140 मैंने इसका एवरेज माना कि इसका एवरेज कितना है 140 है। अब देखेंगे कि इसका 140 में यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, प्लस या माइनस जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे 130 है, ये 140 है, यानी ये 10 कम है, तो यानी ये -10 लिख देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ +10 मत लेना, कहीं +10 करना है तो ये हो जाएगा, नहीं यहाँ पे लिखेंगे हम इसको -10, यानी ये -10 कम है। -10 जो है वो 130 -10 जो है वो 130 में कम पड़ रहा है 40 होने के लिए, 140 होने के लिए। यहाँ पे जो है -2 आ रहा है, -2 है। ये जो है ये कितना कम है 2 कम है तो -2 लिख देंगे। ये क्या है +2 आ रहा है, क्योंकि 140 से 2 ज्यादा है, हमने +2 लिख दिया। ये 140 से 2 ज्यादा है। ये आपका क्या है 140, देखिए यहाँ पे 40 24 कितना आ रहा है प्लस के 24 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 4 आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है -4 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए प्लस का यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, देखिए यहाँ पे प्लस का ज्यादा है और माइनस का कितना है -4, और ये 2 तो कट गए मान लीजिए यहाँ से। ठीक है, अब -10 और -4, -10 और -4 -14 हो गए। मैंने आपको जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि माइनस की संख्याएं हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, और प्लस की होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, और फिर उनका अंतर निकाल देते हैं, कौन ज़्यादा है कौन कम है उसी का उसमें चिन्ह लगा देते हैं, प्लस या माइनस।
तो -10 है और -4 है, तो कितना हो गया -14। तो -14 यहाँ पे ये बचा 24, तो कितना बचा प्लस का 10 बच गया। ठीक है, ये 10 कितने में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 में डिवाइड है, तो क्या कर देंगे इसमें 5 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे कितना आया प्लस का 2, कितना आ रहा है प्लस का 2 आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर यहाँ पे प्लस 2 आ रहा है तो क्या करेंगे, जो हमने माना था उसमें 2 जोड़ देंगे, 140 प्लस 2 कितना हो जाएगा 142, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 142 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब यदि आप इसको ऐसे जोड़ के आप इन सभी को जोड़ते और फिर इसमें 5 का भाग देते तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत हो सकता था। तो यहां पर इसको आसान करना, देखिए कितना आसान हो गया है। तो इस चीजों को जो है इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर हम देखें कि यहां पर एवरेज 142 आ रहा है, अगर मैं एवरेज 142 ले लेता हूं यहां पे और 142 ले लेता हूं, तो इन सभी का जो डिफरेंस जो आएगा, उन सभी का डिफरेंस, जितना भी डिफरेंस इन सभी का आएगा, उनको जब हम हल करेंगे तो यहाँ इन सभी का मान क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। अगर आपका एवरेज 142 है, पूरा 142 आपका एवरेज है, तो यहाँ पर 142 यहाँ पर मानने पर क्या करेंगे, जब इनको 142 मानते हैं और इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन सभी का मान 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपको आगे काम में आएगी, आगे क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो ये चीज आप समझना कि आपने मान लो यहाँ पे 142 रखा, कितना रखा 142 एवरेज है इसका, तो 142 आपने रखा, तो यदि 142 आप पूरा रख देते हो, एवरेज अगर आपका 142 है, सही में आपका एवरेज 142 है, तो इन सभी का मान जो आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पर हम इनका अंतर निकालेंगे 142 से, तो यह होगा -12, ये आपका होगा 42 से -4, ये आपका 42 में पूरा 0 100, यहाँ पर आपका जो 42 में आपका ये 22 प्लस का है, और ये आपका 42 में आ जाएगा -6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं, तो इन सभी का मान जो आएगा काटने पर वो 0 हो जाएगा, अगर आपका एवरेज पूरा 142 है तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये 12 16 6 22 -22, ये -6 है, -4 -16 और -6 -22 और -22 और ये प्लस का 22, तो सारे के सारे जो है वो आपके कट चुके हैं। क्या हो गया, ये 0 हो चुका है। इसका मतलब आपका 42 जो है वो बिल्कुल राइट एवरेज है। क्या है आपका, जो आपने मान लिया, आपने 142 मान लिया था, तो आपका 142 एवरेज जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की 7 दिन की मजदूरी क्रमशः 400 रुपए, 380 रुपए, 450, 500, 430, 520 रुपए, 520 रुपए वह x रुपए है तथा औसत 460 रुपए है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी उस ट्रिक से ही इसको ज्ञात करेंगे। वैसे आप मैनुअली कैसे करते हैं, मैनुअली आप करते हैं 400 प्लस 380 प्लस 450 प्लस 500 प्लस 430 प्लस 520 प्लस x बटे 7 बराबर आपका है 460। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह से करते हैं इसको। तो आप क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, आप इन सभी को जोड़ेंगे और उसमें x जोड़ेंगे और इसको 460 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 460 गुणा 7। ठीक है, और फिर जो जितना आएगा, ये जो आएगा इसको, ये जो गुणा आएगा इसमें से घटाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। हम मैनुअली कैसे याद करेंगे इसको, सो देखिए आप निकालना इसको, 400 380 इन सभी को 7 दिन की जो है इन सभी को जोड़ेंगे, उसमें 7 का भाग देंगे, तो आपका एवरेज कितना आएगा 460 आएगा। ये आप लिख देंगे। तो आपका आंसर जो x का मान कैसे निकल के आएगा, इन सभी को जोड़ेंगे, तो मान लीजिए इन सभी का जो मान आ गया वो y आ गया। क्या आ गया, मैं एक बार आपको ऐसे ये y आ गया, तो y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 460 गुणा 7 आएगा। अब आपको x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके -y कर देंगे, तो आपका जो है x का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से आप 460 को 7 से गुणा किए, तिरछा, ये तिरछा गुणा होता है, आप जानते हैं ना, इसको ऐसे तिरछा गुणा करेंगे।
तो ये आप इसको 7 से गुणा करके और जब y का मान उधर ले जाएंगे तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये मान जो है ये y मान लिया हमने और हम इसको उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो ये इसमें से गुणा करके और इसको आप ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये इसमें नहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके अंदर 1 मिनट से यानी आपको इसमें 2 मिनट का वक्त लग सकता है। अगर आप इसको नॉर्मली इसको इस तरह से जोड़ करके और इसको हल करेंगे, और आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, जोड़ने घटाने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको जो है नहीं आपको 2 मिनट यहाँ लग सकते हैं। तो अब हमने जो अभी ट्रिक सीखी है, हम उस ट्रिक के आधार पर इसको हल करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक के आधार पर कैसे हल करते हैं। आपने सारे मान लिख दिए यहाँ पे 400, 380, 450, 500, 430, 520 और x। ये आपकी इसकी 7 दिन की मजदूरी है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन। ठीक है, आपका औसत क्या है, एवरेज क्या है, आपका एवरेज है आपका 460। एवरेज क्या है आपका 460 है। आपको निकालना है x का मान, तो हम वही तरीका अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे बहुत आसान है, क्योंकि हमारा 460 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी के जो मान आएंगे, जो अंतर निकल के आएगा 460 से, उसको जो है जीरो करने की कोशिश करेंगे कि हम उसको जीरो कर देंगे तो इसका x का मान निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 460 को यहाँ पे मैं मान लीजिए, मैं सहज गए यहाँ पे 460 मानने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमें -60 आ रहा है, यहाँ पे आपका -80 आ रहा है, यहाँ पे आपका -10 आ रहा है, यहाँ पे आपका -40 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, +40 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे आपका -30 आ रहा है, और यहाँ पे आपका प्लस का 60 आ रहा है। और ये जो है इसको तो आप 460 मान लीजिए, ये कितना आपका 460 है। ठीक है, इसको आप एक बार 460 आपने माना है। हमें माइनस करना है इन सभी को। ठीक है दोस्तों, या फिर आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर इसको कुछ भी इसको छोड़ दीजिए आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x को जो है अभी आप कुछ भी मत मानिए। -60 जो है ये आपका +60 से कट रहा है, यहाँ पे प्लस का 40 है तो आपका ये +40 कट रहा है, बचा क्या आपका माइनस का 80 बच रहा है। क्या बच रहा है, माइनस का 80 बच रहा है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर -80 बच रहा है, इसका मतलब हमें करना इसको क्या था, जीरो था। हमें करना क्या था, इसको जीरो था, लेकिन ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये -80 आ रहा है। तो ये सभी इसका एवरेज 460 है, यानी कि x का मान भी कितना है, 460 ही है। ठीक है, लेकिन ये ये -80 है। अब हम इनमें किन्हीं में तो 80 जोड़ नहीं सकते कि इसको हम जीरो कर दें 80 को। हम इन सभी में तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल फिक्स है ये आपकी। हमें जोड़ना, हम जोड़ किस में सकते हैं, x में जोड़ सकते हैं, क्योंकि x का हमें पता नहीं है। तो x का हम वैसे कितना मान रहे थे, 460 मान रहे थे। एवरेज जो होता है वो आपका इसको मान रहे थे। ठीक है, तो अब जो -80 है इसको हम काटने के लिए क्या करेंगे, +80 करेंगे। +80 इसका मतलब जो x में जो है हम +80 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 540। इसका मतलब x का मान कितना है, x बराबर कितना आ जाएगा, 540 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा दोस्तों, 540 निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि इन सभी को जीरो करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेकर आ रहे हैं, प्लस का 80 चाहिए हमारे को, +80 और चाहिए। इन सब में +80 और चाहिए। 460 तो इनका एवरेज है ही, 460 तो मान के चलिए इनका एवरेज है, ये 460 तो है, लेकिन अब हम इसमें नहीं जोड़ सकते, इन सब में नहीं जोड़ सकते हैं। ये एक अक्ष की आपकी एक संख्या है, इसके अंदर हम वो 80 जोड़ सकते हैं। तो 460 आप इसका एवरेज लेके चल रहे थे, तो इसमें आप 80 और जोड़ दीजिए तो आपका 540 आ जाएगा। इसका मतलब एक अक्ष की जो रियल वैल्यू है वो क्या कितनी है, 540 है। कितनी है दोस्तों, 540 है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। तो आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं, देखिए आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। आप अगर इसको जो है
इनको सभी को जोड़ते, फिर इनको जोड़ करके और फिर 460 को 7 से गुणा करते और 7 से गुणा करने के बाद आप उसको जो है उधर ले जाते, बाकी करते और अक्स का मान आप निकालते। तो इस तरह से जो है ये आपका बहुत बड़ा कैलकुलेटिव हो जाता। तो आप क्या, एग्जाम में समय बहुत कम होता है, उसको कम समय में हल करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से इसको हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में 6, 8, 10 छात्रों की औसत आयु क्रमशः 10, 15 एवं 12 वर्ष है, तो कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु क्या होगी। यानी एक कक्षा है जिसमें 6 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो आपकी 10 है, 8 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो 15 है और 10 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो आपकी ये 12 है। कितनी है, 12 है। ठीक है, कितनी है, 12 वर्ष। ठीक है, 6 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु 10 है, 8 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु 15 है, 10 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु 12 है। तो कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो ए बराबर क्या होता है, एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है, सम, सभी का सम, सभी का योग बटा संख्या, सभी की संख्या। तो एस बटा एन, एस बटा एन सम बटा टोटल नंबर। तो यहां पर देखिए, यहां पे ये संख्या है, 6 अलग है, 8 अलग है और 10 अलग है। टोटल संख्या ये हो गई कक्षा की विद्यार्थियों की, और ये उनकी अलग अलग उनकी औसत है। तो सभी की औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम मैनुअली समझे इसको तो क्या करते हैं, ये आपकी n1 है, ये क्या है आपकी n1, n2 और n3। ये आपका है a1, a2 और ये आपका है a3। तो हम क्या करेंगे, इसको a1 से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, a1 से गुणा करके फिर जोड़ेंगे किसमें, 8 को 15 से गुणा करेंगे, फिर 10 को 12 से गुणा करेंगे। यानी एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, n1 गुणा a1 प्लस n2 गुणा a2 प्लस n3 गुणा a3 बट्टा n1 प्लस n2 प्लस n3, यानी टोटल संख्या ये आ जाएगी आपका टोटल योग। टोटल योग कहाँ से निकल के आएगा, इसके संख्याओं को इसकी औसत से गुणा प्लस इसके संख्याओं को इसकी औसत से गुणा और इसकी संख्या को इसकी औसत से गुणा करेंगे, सभी को जोड़ेंगे और उसके अंदर फिर संख्याओं का भाग देंगे। ठीक है, तो n1 6 गुणा वहाँ से 10 प्लस 8 गुणा 15 वहाँ से, यहाँ से 10 सॉरी प्लस यहाँ से 10 गुणा वहाँ से 12 बट्टे यहाँ पे क्या है n1 n2 n3, ये 6 प्लस 8 प्लस 10 ये करेंगे। तो ये आपका हो जाता है 60, कितना हो जाता है 60 हो जाता है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका हो रहा है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 60 प्लस यहाँ पे ये 15 × 120 प्लस ये 10 12 इंटू, तो ये आपका हो जाएगा 120 बट्टे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120 240 और 6 300 डिवाइड बाई 24 और 24 से भाग देंगे तो 24 एकम 24 बच गया आपके 6 0 24 दूनी 48 24 72 ज़्यादा हो जाता है 48 बच के 12 फिर हमने 0 उतारा और 120 12.5 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों 12.5 आ रहा है। तो एक तो ये तरीका हुआ जिसमें हमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। इसको हम यहाँ पर थोड़ा आसान करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते थे कि जो आपका NA 6 8 10 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम ऐसी कोई संख्या से काट सकते हैं। अगर वो कट रहा हो तो हम इसको 3 8 और 5 भी कर सकते हैं। 3 4 और 5 हम इसको कर सकते हैं। यानी 2 से कट रहा है तो हम इसको काट सकते हैं। वो कैसे कि हम जो है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ
यहाँ से भी मैं 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से जो है मैं इसको अगर 3 4 5 करके भी इनसे मल्टीप्लाई करके, और फिर मैं यहाँ पर कितने का भाग दूंगा, यहाँ पे 24 से भाग नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं 12 से भाग दूंगा, तब भी ये जो है आपका इतना ही आएगा। तो अब हम हल करते हैं इसको अपने ट्रिक से। ट्रिक से हम कैसे कर रहे थे, जैसे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ये आपका n1 n2 और n3 है, कितना है मैं इसका आधा कर देता हूँ, 2 से काट के 3 4 और 5। यहाँ पे इसका एवरेज है आपका 10 15 और आपका 12, कितना है 10 15 और 12। आपको एग्जाम में जब करना होगा तो आप इस तरह से करेंगे, आप जल्दी से इसको जो है, अगर ये संख्याएं कट रही हो तो आप इसको काट के लिखेंगे, अदरवाइज आप इसको सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर नहीं कट रही है तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, फिर आगे इनके आगे एवरेज लिख दीजिए, ये इनका एवरेज है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको वही रूल लगाना है। क्या रूल लगाना है कि आप यहाँ पे मानेंगे, क्या करेंगे, आप यहाँ पे मान लेंगे कि जो हमारा एवरेज है वो कितना है, माना, क्या माना हमने, एक एवरेज मान लिया यहाँ पे अपने दिमाग में, नहीं तो आप अपने पेपर पे भी सोच सकते हैं कि जैसे 10 है 15 है 12 है, इसमें हमने एवरेज मान लिया इनका लगभग 12 मान लिया। कितना मान लिया दोस्तों, 12 मान लिया, या 10 मान लिया, या 15 मान लिया, जो भी मान लेते हैं, 10 12 15 14 जितना भी है उसको हम मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे एवरेज कितना मान रहे हैं, 12 एवरेज मान रहे हैं, ठीक है। तो 12 है तो ये कितना है, ये आपका कितना है, -1 है, कितना है, -2 है, ये आपका +3 है, ये क्या है +3 है, और ये आपका 0 हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो इसको हल करने का कितना आसान तरीका है। देखिए 12 हमने माना था, इसको रख लीजिए अलग से, 12 हमने माना था, इसको अलग से रख लीजिए। यहाँ पे 12 को जब हमने यहाँ रखा तो यहाँ पे -2 आ रहा है, 12 10 का और 12 का जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 15 और 12 का डिफरेंस +3 आ रहा है, यहाँ पे 12 का और 12 का डिफरेंस 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे 12 का डिफरेंस ये नहीं कि 12 में से 10 घटाना है -2 आएगा, नहीं, इस 10 में क्या कमी रह गई है कि ये 12 नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, ये यहाँ पे -2, यानी -2 यहाँ पे जो है ये कम रह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 3 और 2 को गुणा कीजिए, 3 और 2 को गुणा किया तो कितना आया, -6, कितना आया -6, यहाँ लिख देता हूँ -6। यहाँ पे 4, क्योंकि ये -2 अकेले यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक के साथ में नहीं है ये -2, ये इन 3 स्टूडेंट्स के साथ में है। हमने इन 6 को कर दिया क्या, 3 बना लिया, और यहाँ पे 4 बना दिया, और यहाँ पे 5 बना दिया। तो यहाँ पर ये 3 के साथ है, ये 4 के, और ये 5 के साथ है, तो इसको -2 को 3 से गुणा करेंगे तो -6 आ रहा है, 3 को 4 से तो कितना आ रहा है, +12 आ रहा है, तो यहाँ पे +12 है। यहाँ पे 5 से 0 गुणा किया तो कितना आ रहा, 0 आ रहा है, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे प्लस माइनस जो भी है 0 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि -6 से +12 कटेगा तो क्या बचेगा आपका, +6 बचेगा, क्या बचेगा, +6 बचेगा। और ये +6 कितने लोगों के बीच में है, ये +6 कितने लोगों के बीच में है, यहाँ पे देखिए n1 2 3, ये वाला नहीं है n1 2 3, अगर आपने यहाँ काट दिया तो यहाँ पे ये लेके चले गए, इसको आप भूल जाइए ऊपर वाले को। तो यहाँ से 3 4 7 और 5 12, तो इसमें 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5 या 1/2, या तो 1/2 या 0.5 लिख दीजिए। तो 0.5 को जब हम 12 में जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस का आ रहा है, क्योंकि किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो 0.5 को जो है वो हम किस में जोड़ देंगे, 12 में जोड़ देंगे 0.5 को, तो कितना आ जाएगा 12.5, कितना आ जाएगा दोस्तों 12.5 आ जाएगा। फिर से देखिए दोबारा हमने क्या किया, इनको 1 2 नंबर, ये अगर किसी नंबर से कट रहे हो तो इनको काट के 3 4 5 के रूप में लिख दिया, यहाँ पे इनका एवरेज लिख दिया। अब यहाँ पे जो ये हमने एवरेज मान लिया, 12 मान लिया कि ये एवरेज है, मान लिया हमने कितना 12 एवरेज है नहीं 12, लेकिन हमने मान लिया। अब 12 के सापेक्ष इसको देखा तो देखा कि यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे ये +3 है, 12 +3 आ रहा है, ये 12 -2 आ रहा है, यहाँ पे 10 कब आ रहा है कि ये 10 से -2 हुए तब ये 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 में 3 जोड़े तब 15 आ रहा है, यहाँ पे 10 में 0 12 में 0 जोड़ा तो आ रहा है। अब 3 को हमने -2 से गुणा किया, क्योंकि ये 3 छात्रों के साथ में है -2, ये 4 के लिए है और ये 5 के लिए,
तो इनको जो जब गुना करके लिखा तो यहाँ पे -6 प्लस 12 आया, कट के हमारा कितना आया प्लस का 6, कितने लोगों के लिए 12 विद्यार्थियों के लिए कितना आया 0.5, प्लस का 0.5 है तो इसमें जोड़ दिया, अगर -0.5 होता तो इसमें से घटा देते तो 11.5 होता। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कक्षा के सेक्शन ए बी सी में छात्रों की संख्या क्रमशः 60, 45, 75 है तथा उनका औसत प्राप्तांक क्रमशः 63, 72 और 84 है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बताना है। यानी ये एक कक्षा है, उसके अंदर 3 सेक्शन है, उन सभी से तीनों सेक्शनों में पहले सेक्शन में 60 छात्र है, दूसरे में 45 और तीसरे में 75 छात्र है। 60 छात्रों का औसत 63 है, 45 का 72 है और 75 का 84 है। तो हमें पूरी कक्षा का औसत बताना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम इस मेथड से ज्ञात करेंगे। इस मेथड से ज्ञात करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा और इसमें समय जो है बहुत ज़्यादा लगेगा और गलत भी हो सकता है आंसर हमारा, तो इसको हमें नहीं करना है। तो हम इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या ट्रिक बनाई थी कि पहले हम N1, N2, N3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए N1, N2, N3 लिखा हमने। 60, 45, 75। मैंने क्या कहा था, अगर ये संख्या किसी से कट रही हो तो इनको काट दीजिए। कैसे काटते हैं? यहाँ से काटेंगे 15 से 4 बार, 15 से 3 बार और 15 से 5 बार। ठीक है दोस्तों, इससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे इनका A1, A2 क्या है? A1 कितना है? 63, 72 और 84। A2, A3। ठीक है दोस्तों, ये कितना है आपका? 63, 72 और 84। ठीक है, हमने क्या करना था, एक अपना एवरेज मानना था कि हम एक एवरेज मान लें। क्या एवरेज माने हम? चलो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये आपका 63 है, 72, 84 है। तो हम क्या माने? मान लीजिए हम इसको 70 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 70 मान लेते हैं कि भाई ये हमारा जो एवरेज है वो कितना है? 70 है। या 72 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? यहाँ पे एक 72 भी आ रहा है तो हम इसको कितना मान लेते हैं? 72 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका -9, यहाँ पे आएगा आपका माइनस पूरा 0 आएगा और यहाँ पे आएगा आपका कितना? प्लस का 12। यहाँ पे आपका -9 आ गया, यहाँ पे आपका पूरा 0 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है? प्लस का 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? प्लस का 12 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करते हैं, इस -9 को 4 से गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ही रह गया है, 60 से गुना नहीं करना है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 ही रह गया है। बस इन्हीं के बारे में बात करेंगे, इससे हमारे किसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 चौक 36, माइनस के 36, 0 3 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ +0। 12 पंजे प्लस के 60, कितना आ रहा है? इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? प्लस के 24, प्लस का 24। हमने कितना माना है? एवरेज 72 माना है। यहाँ पे ये 24 कितने लोगों में डिवाइड होगा? 4 3 7 5 12 कितने में होगा? 12 में तो कितना आया? प्लस का 2। कितना आया? प्लस का 2। अगर प्लस का आ रहा तो हम क्या करेंगे, जो हमने माना था उसमें कितना आ जाएगा? प्लस का 2। कितना हो जाएगा? ये 74। कितना हो जाएगा? ये 74 हो जाएगा दोस्तों। तो आपने देखा, क्या देखा आपने कि यहाँ पर हम इसको कितना जल्दी हल कर सकते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इन सभी को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई कर करके आपस में जोड़ेंगे, फिर इन सभी को जोड़ करके ये जो संख्या है हमारी, ये 60 45 और 75, इन सब की संख्या को जोड़ करके और फिर उसके अंदर भाग देंगे तो ये कितना लेंथी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, और आप शायद ही आप इसको निकाल नहीं पाएंगे, इतना समय हमारे एग्जाम में नहीं होता है। तो हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हल किया। कैसे? हमने इनको पहले टुकड़ों में इसमें इसको एक सेम नंबर से काट दिया। 15 से ये करता है 4 3 7, 4 3 और 5 हो गया। यहाँ पे 63 72 84 था, हमने मान लिया कि 72 एवरेज है। कितना एवरेज है? 72। तो अब यहाँ पे -9 हो गया 72 के एवरेज में, 72 के एवरेज में ये कितना हो गया? -9 हो गया। ये 0 72 से 72 0 हो गया। यहाँ पे ये प्लस का 12 हो गया, 84 जो है प्लस 12 है 72 में, तो ये आपका ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा इस तरह से 2 प्लस निकल के आया और उसको हमने 72 में जोड़ दिया। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया है? हमारा आंसर जो है वो हमारा क्या है? 74। क्या है दोस्तों? 74 है।
तो इस तरह से हमने ये सब सीखा एवरेज निकालना। और आसानी से एवरेज निकालने के लिए आपको मान लेना चाहिए कि एवरेज कितना है। एवरेज हमें मान लेना चाहिए कि हमने जितना मान लिया है लगभग, और फिर उस आधार पर हम इनको काट करके और आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो नए व्यूअर हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। और इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा, उसमें इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। हम एवरेज को पार्ट वाइज पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।